हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर, जिसे हम अपने यहाँ जीबीटी भी कहते हैं, का एक टॉपिक लेने वाले हैं जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक होगा। उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो है हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर क्या पेपर फर्स्ट, जिसे बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास या इंग्लिश में से चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के नाम से जाना जाता है। अपने यहाँ डीएलएड और जीबीटी का फर्स्ट पेपर है ये। तो इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अभिकरण या कारकों का वर्णन कीजिए। मतलब कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या कौन कौन से अंग हैं जो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या उसको विकसित करते हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की बात करें तो इसमें 5 मेन एजेंसी होती हैं या 5 मेन कारक है, जिसमें आपका पहला आता है आपकी शिक्षा। दूसरे की बात करें तो आपका धर्म हो गया। अगर हम तीसरी बात करते हैं मित्र मंडली, यानी कि हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है। पांचवी की बात करें तो अपना परिवार। और अगर हम पांचवी की बात करें तो समुदाय। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा जन संचार। तो ये कुछ मुख्य तत्व हैं जो हमारे क्या हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो अब हम अपने एक एक कारक को लेके आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये कारक हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करती है या किस प्रकार से उसे विकसित करते हैं। तो शिक्षा क्या होता है, मुख्य अंग। अगर हमें किसी भी बालक को कुछ भी सिखाना होता है तो हम किसके द्वारा सिखाते हैं, शिक्षा के द्वारा सिखाते हैं। शिक्षा की ही द्वारा ही बालक कुछ भी चीज़ें सीख सकता है। यानी कि व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के मूल्य का निर्माण शिक्षा द्वारा ही किया जाता है। अगर व्यक्ति को किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य कुछ भी चीज़ उससे रिलेटेड बतानी है तो हम शिक्षा के द्वारा ही बताते हैं। जैसे जब बालक छोटा होता है तो कुछ भी सिखाना होता है तो हम किसके द्वारा सिखाते हैं, शिक्षा के द्वारा ही सिखाते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति ज्ञान अर्जित करता है, कौशलों को सीखता है। शिक्षा के द्वारा ही हमें जो कुछ ज्ञान बालक को देना होता है हम शिक्षा के द्वारा सिखाते हैं। उस शिक्षा कोई जरूर नहीं स्कूल में, हाँ घर में होता है, माता पिता द्वारा, दादा दादी द्वारा, आस पड़ोस द्वारा सिखाते हैं। और नए नए कौशल, कोई भी नए नए कौशलों को सिखाना होता है तो हम शिक्षा के द्वारा ही सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा क्या है, मुख्य अंग है जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो एक तो हो गया हमारी शिक्षा। अगर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो अगला क्या है, धर्म। धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी क्या करता है, सामाजिक संस्कृति को प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार का होगा या सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियां कैसे होंगी, ये डिपेंड करेगा, कि ये निर्धारित करता है उस व्यक्ति का धर्म, कि उसका व्यक्ति का धर्म कैसा है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति का धर्म होता है उसी प्रकार से क्या होता है, उसकी जो होती है सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ होती है। आगे बात करें अगर तो इस दृष्टि से हम देखें, अगर हम धर्म की दृष्टि से देखें तो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए धर्म क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। आगे जो तीसरा पॉइंट है वो हमारा मित्र मंडली। मित्र मंडली किस तरह से करता है, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्या करने लगता है, दोस्त बनाने लगते हैं। और जिस प्रकार की हरकतें, जिस प्रकार की चीज़ें उसके दोस्त करते हैं, बच्चा भी वैसे करने की कोशिश करता है, ताकि उसके जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसकी मित्र मंडली उसको एक्सेप्ट करे, उसकी तारीफ करे, उसकी ओर आकर्षित हुए। तो इसलिए उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक बिहेवियर होगा, विकास होगा, मित्र मंडली भी प्रभावित करती है। बात करते हैं बच्चा अपने विकास के दौरान मित्र मंडली बनाना शुरू करता है जैसे जैसे बड़ा होता है, और अपनी मित्र मंडली की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब जिस प्रकार के काम उसके मित्र करते हैं उसी तरह के काम भी क्या करता है, बालक करना शुरू करता है। इससे क्या होता है, इससे उसके मित्र उसके मूल्य और आदतों को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित, जो भी आदतें, जो भी चीज़ें उसने अपने परिवार से सीखी थी इससे पहले, तो उनमें इफेक्ट उसके मित्र जरूर डालते हैं। उनके जिस तरह का बिहेवियर होगा उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, या उसके सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में कुछ नए तत्व जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा, उसके मित्र मंडली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है परिवार।
परिवार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले जो विकास होता है किसी भी बालक का वो परिवार से ही होता है। बच्चे का सर्वप्रथम जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? परिवार से शुरू होता है। परिवार में रहकर विभिन्न प्रकार के परंपराओं, रीति रिवाजों को सीखता है। वहाँ के रहन सहन, खाने पीने के तरीके, ये सब कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। परिवार से ही अनुकरण करता है। वहीं यही बालक के विकास के क्या सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष होते हैं। बालक के विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जो मेन पक्ष होगा, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा, तो उसका परिवार होगा। उसके परिवार में जिस तरह के क्या होंगे सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें होंगे, वो उस तरह की क्या होंगे उसके बिहेवियर में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो अगला पॉइंट है हमारा क्या? पड़ोस और समुदाय। जब बालक क्या होता है बड़ा हो जाता है कि तो क्या होता है वो घर से निकल के उसके छोटे छोटे पहले मित्र मंडली बनती है, फिर वो आस पड़ोस के ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व होने लगते हैं, फिर वो बड़े बड़े जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो बड़े बड़े समुदाय का सदस्य बनना शुरू हो जाता है। बच्चा बड़े होने के साथ साथ क्या होता है घर से निकल कर समुदाय का सदस्य बनता है, जिससे जिससे उसकी रुचि आदतों उसके गुण, खान पान, रहन सहन, सोच विचार आदि जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और यही क्या होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास पर उसका प्रभाव डालते हैं। लास्ट है जनसंचार। जनसंचार भी बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है या बहुत शक्तिशाली माध्यम है जो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक विकास को प्रभावित करता है। इसमें आप किस रेडियो हो गया, दूरदर्शन, समाचार पत्र, आप रेडियो, दूरदर्शन यानी टेलीविज़न, समाचार पत्रों में जिस तरह की बातों को सुनते हैं, जिस तरह की बातों का अनुकरण करते हैं, उस तरह का आपका बिहेवियर होता है, आपका आसपास का माहौल होता है, आपकी सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियाँ होती हैं। तो ये सब जो होते हैं आपके सामाजिक सांस्कृतिक बिहेवियर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से क्या है आपके जो कारक हैं, कारक या अभिकरण के नाम से पूछा जाता है कि आपके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो आपको ये लिखना है। कौन से अभिकरण प्रभावित करती है, लिखना है आपको। वर्णन कीजिए उनके बारे में, तो ये लिखना है। तो इसमें क्या होता है 4-5 मुख्य हैं, जैसे आपके शिक्षा हो गया, दूसरा धर्म, मित्र मंडली हो गया, उसके बाद परिवार, परिवार के आगे बढ़े तो पड़ोस, समुदाय, और लास्ट में आपका जन संचार के माध्यम से। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक आप पढ़ते रहें। अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक के लिए पढ़ते रहें। गुड बाय, टाटा।